पॉडकास्ट, जहां हम आपको हिमाचल की संस्कृति, देवी देवताओं और रहस्यों की कहानियां सुनाते हैं। आज हम बात करेंगे उस विषय पर जो हिमाचल की वादियों से लोगों के बीच चर्चा का केंद्र रहा, हिमाचल के 18 करोड़ देवी देवता और उनकी नाराजगी। हिमाचल प्रदेश, जिसे अक्सर देवभूमि कहा जाता है, यहाँ हर गांव, हर नदी, हर पहाड़ी और झरने देवी देवताओं का वास माना जाता है। कहते हैं कि हिमाचल में करीब 18 करोड़ देवी देवता है। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, करोड़ों। हर स्थान पर एक दिव्य शक्ति मौजूद है। लेकिन हाल ही में हमारे गांव, कस्बों में लोगों ने यह महसूस किया है कि कुछ देवी देवता नाराज है, क्योंकि लोग उनकी पूजा, परंपरा और संस्कारों की अनदेखी कर रहे हैं। हमारे पुराने लोक कथाओं में कहा गया है कि देवताओं का सम्मान और श्रद्धा चाहिए। अगर लोग इन्हें भूल जाते हैं, उनकी पूजा नहीं करते हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं या अंधविश्वास का मजाक उड़ाते हैं, तो देवता नाराज हो जाते हैं। ऐसी नाराजगी केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि समाज और प्रकृति पर भी असर डालती है। पुराने समय में से ही हमारे लोग कहते आए हैं कि जब देवता खुश रहते हैं, तब गांव में सुख शांति होती है, फसल अच्छी होती है और लोग स्वस्थ और समृद्धि पाते हैं। लेकिन जब देवता नाराज होते हैं, तो प्राकृतिक आपदाओं, बीमारी और अशांति आती है। आप सोच रहे होंगे कि 18 करोड़ देवी देवता, ये कैसे संभव है? दोस्तों, हिमाचल की परंपरा में हर स्थान, हर नदी, हर पहाड़ी, हर पेड़ और हर झरने को देवी देवता का निवास माना जाता है। गांव में छोटी छोटी देवी की मूर्तियां, पहाड़ों का प्राचीन मंदिर, जंगलों में तपस्या करते संत ऋषि, इन सब का अर्थ यही है कि प्रकृति और धर्म को जोड़कर देवता हमारे जीवन में मौजूद है। लेकिन समय के साथ हमारी आधुनिक जीवन शैली में कई परंपराओं को पीछे छोड़ दिया है। लोग अब छोटी पूजा और स्थानीय उत्सवों में हिस्सा नहीं लेते, जंगलों और नदियों को दोहन करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान करते हैं। इसी कारण पुराने मान्यताओं के अनुसार देवी देवता नाराज हो रहे हैं। एक प्रसिद्ध कहानी हमारे क्षेत्र से जुड़ी है। कहते हैं कि एक छोटे गांव में लोग देवी की पूजा भूल गए। कुछ वर्ष तक उत्सव और अनुष्ठान नहीं हुए। तभी गांव में लगातार प्राकृतिक आपदा आई, बाढ़, फसल की कमी, बीमारी फैल गई। गांव के बुजुर्गों ने समझाया कि देवताओं को नाराज मत करो। फिर गांव को पूर्ण पूजा और उत्सव आयोजित हुए। धीरे धीरे परिस्थिति सुधरी और गांव में फिर से सुख शांति लौट आई। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि देवताओं की नाराजगी सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि यह संस्कृति, प्रकृति और जीवन शैली के संतुलन का प्रतीक है। हमारे हिमाचली समाज में देवी देवताओं का सम्मान करना केवल धार्मिक कर्तव्य ही नहीं, बल्कि सामाजिक और प्राकृतिक जिम्मेदारी भी है। पेड़ और नदियों का संरक्षण, गांव और मंदिरों की साफ सफाई, त्योहारों का अनुष्ठानों में भाग लेना, यह सब बातें देवताओं को प्रसन्न करती है। और अगर हम यह ध्यान रखें, तो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। दोस्तों, हिमाचल में हर देवता, चाहे वो बड़ा मंदिर का भगवान हो, चाहे गांव के किनारे छोटा देवता, हमें यही सिखाता है कि प्रकृति, संस्कृति और आस्था का संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। तो अगली बार जब आप हिमाचल की यात्रा करें, गांव में रुके, मंदिरों में जाए, झरनों के पास खड़े होकर मौन रहे और अपनी श्रद्धा दिखाए, यही हमारी देवी देवताओं की नाराजगी को शांत करने का तरीका है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप सुन रहे हैं पहाड़ी माइक पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट दिव्यांश। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहे। नमस्कार।